हेलो स्टूडेंट्स, जेपी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th में हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के अंतर्गत कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित अभिनय होगा मेरा अंत में दूसरी जो व्याख्या है उसका हम अध्ययन करेंगे। हरे हरे ये पात डालिया कलिया कोमल गात, मैं ही अपना स्वपन मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर। जगह एक प्रत्यूष मनोहर पुष्प पुष्प से तंद्रा लाल सा खींच लूंगा मैं। अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको है मेरे वे जहां अनंत, अभिनय होगा मेरा। यह जो काव्य पंक्ति है, इस काव्य पंक्ति के अंतर्गत कवि ने वसंत के रूपक के द्वारा जिजीविषा के भाव को व्यक्त किया। यानी जिस प्रकार से प्रकृति में वसंत आ जाता है तो चारों तरफ प्रकृति में हरियाली छा जाती है, ऐसे ही कवि के यौन अवस्था आ जाती है, अर्थात यौन आ जाता है तो जीवन को अपनी उत्साह और उमंग के भाव से आगे बढ़ता हुआ अपने जीवन को यापन करता है। अब शब्दार्थ देखिए। पात पत्ते, गात शरीर, मृदुल कोमल कर हाथ, निद्रित होती है अलसायु या नींद से युक्त तो फेरूंगा स्पर्श करूंगा। प्रत्यूष, प्रत्यूष का मतलब होता है सवेरा प्रातःकाल। मनोहर, मन को वश में करने वाला या आनंददायक। तंद्रालस, शिथिलता या अलसाया या तंद्रा से ग्रस्त। लालसा, इच्छा, कामना। अमृत, उत्साह, प्रेरणा। अनंत, जिसका अंत न हो अर्थात असीम। हरे हरे ये पात डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वपन मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर। जगह एक प्रत्युष मनोहर पुष्प पुष्प से तंद्रा लालसा खींच लूंगा मैं। अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको है मेरे वे जहां अनंत, अभिनय होगा मेरा अंत। हरे हरे ये पात डालियां कलियां कोमल गात। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कहते हैं कि अभी मेरे जीवन में वसंत का आगमन हुआ है, अर्थात युवा अवस्था आई है। वसंत के आगमन पर हरे हरे पत्तों और कलियों से डालियों का सुंदर आकार निखरा है। अर्थात यानी वसंत आने पर चारों तरफ हरियाली छा जाती है। इस प्रकार से यौवन आने से मेरे शरीर का सुंदर विकास हुआ है। मैं ही अपना स्वपन मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर। मैं ही अपनी मधुर भावना रूपी कोमल आत्मों से इन अलसाई कलियों का स्पर्श करूंगा। अर्थात मैं अपना हाथ इन कलियों पर उत्साह पूर्वक स्पर्श करूंगा। जगह एक प्रत्युष मनोहर, अर्थात मेरे वसंत रूपी जीवन में मनोहर एक नया प्रभात आया है, अर्थात सवेरा आया है। पुष्प पुष्प से तंद्रा लालसा खींच लूंगा मैं। अर्थात इस काल यानी वसंत के आने पर डालियों पर अनेक पुष्प खिले हुए हैं। अर्ध खिले पुष्प मानो तंद्रा से ग्रस्त है, यानी कुछ पुष्प ऐसे हैं जो अलसाए हुए हैं, तो लालसा खींच लूंगा। इन अलसाए हुए पुष्पों को मैं अपनी सुंदर लालसा से अपनी ओर खींच लूंगा। अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष से सींच दूंगा। अपने नव जीवन का अमृत अर्थात नव उत्साह युक्त कोमल भावनाओं से मैं इनको अपनी ओर खींच लूंगा। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, और इनको बाहर निकालने का द्वार दिखा दूंगा, अर्थात इनको विकसित होने का मार्ग बता दूंगा। है मेरे वे जहां अनंत, जिस प्रकार से वसंत के
आने से। और प्रकृति का असीमित विस्तार होता है, अर्थात जैसे ही वसंत आती है तो प्रकृति का असीमित विस्तार का मतलब होता है चारों तरफ हरियाली पाई जाती है, उसमें नयापन आ जाता है, हरितिमा पाई जाती है। इसी प्रकार मेरे जीवन में नव उत्साह युक्त सुंदर लालसाओं और कोमल मधुर भावनाओं से असीमित विस्तार होगा, अभिनय होगा मेरा अंत। इसी प्रकार से इस प्रकार की आकांक्षाएं रखने से मेरे जीवन का सुंदर विकास होगा और मेरे जीवन का कभी भी अंत नहीं होगा। अभी ये जो पद्यांश है, इस पद्यांश के अंदर कवि ने महत्वपूर्ण बात क्या बताता है। जीवन को वसंत का रूपक देकर कवि ने यौनोत्साह की सुंदर विवेचना की है, अर्थात अन्य अर्थ बताया, यानी उत्साह से युक्त, यानी व्यक्ति के मन में जब यौन आ जाता है तो अपने जीवन को उत्साह और उमंग से जीता है। इसमें कर्मनिष्ठा और जिजीविषा का जोश व्यक्ति, यानी व्यक्ति को अपना कर्म करते रहना चाहिए और जीने की जो इच्छा होती है उसको उमंग के साथ जीना चाहिए। अब देखिए, डालियां कलियां कोमल गात, यानी यहाँ ले 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 वर्ण की बार बार आवृत्ति होने के कारण से, दूसरी बात क वर्ण की आवृत्ति होने से अनुप्रास की छटा बताएगी, अर्थात यानी एक से अधिक वर्णों की आवृत्ति होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। दूसरी बात, स्वपन मृदुल कर, ये जो स्वपन मृदुल कर जो पंक्ति है इसमें उपमा अलंकार है। क्यों? यानी मधुर भावनाओं को कोमल हाथों के समान बताकर कोमल हाथों से अलसावी कलियों का स्पर्श करना, यानी उपमा अलंकार बताया गया, के समान बताया गया, अर्थात एक वस्तु को किसी दूसरी वस्तु से तुलना की जाए वहां उपमा अलंकार होता है। इसी प्रकार देखिए, पुष्प पुष्प, यानी पुष्प का अर्थ होता है फूल, इस पुष्प का अर्थ होता है फूल, यानी एक से अधिक बार शब्द आए और अर्थ वही हो, यानी एक समान हो, वहां पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। इसी प्रकार देखिए, निद्रित कलियों में मानवीय करण अलंकार है। क्यों? क्योंकि कवि कहता है कि मैं अपनी मधुर भावना रूपी कोमल हाथों से इन अलसाई कलियों का स्पर्श करूंगा, इन पर अपना हाथ उत्साहपूर्वक करूंगा। क्योंकि कलियां जो है यह अलसाई, यानी आलस्य को दूर करना बताया गया, तो यहाँ उत्साह का संचार बताया गया है, अर्थात मानवीकरण क्यों हुआ? जहां अमानवीय पदार्थों यानी निर्जीव वस्तुओं में पर मानव सुलभ गुणों या क्रियाओं का आरोप किया जाए वहां मानवीकरण अलंकार होता है।